इस दृष्टि से फिर हम और अधिक जब विचार करते हैं तो इस विषय में हम पाते हैं कि सारा ब्रह्मांड फिर पुनः ईश्वर से ही ओतप्रोत है, और इस ब्रह्ममय ब्रह्मांड में ईश्वर को जो नहीं मानता उसके लिए फिर ऋषि ये भी कहते हैं, बृहदारण्यक में एक ब्रह्ममय इस जगत में और मुझ आत्मा में जो कि ब्रह्ममय है, जिसमें ईश्वर व्यापक है, यदि हम नहीं मानते हैं तो इससे ही हमारी बहुत हानि भी होती है, क्योंकि ब्रह्ममय ये सब है। वो कहते हैं महर्षि वहाँ कि जो अपनी आत्मा में व्यापक इस ईश्वर को नहीं मानता अथवा इस ब्रह्मांड में ईश्वर को नहीं मानता तो उसको ये ब्रह्म छोड़ देता है। कैसे छोड़ देते हैं? वो ऐसे छोड़ देते हैं कि फिर हमें ये पदार्थ उतना लाभ नहीं दे पाते, और हम ईश्वर को न मानने के कारण इनका दुरुपयोग करते हैं, इनके नियमों का उल्लंघन करते हैं, ज्ञान विज्ञान से और इनसे विशेष लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी ओर संकेत यहाँ महर्षि करा रहे हैं कि ये सब ब्रह्ममय है, उनका बनाया हुआ है, उनके द्वारा अधिष्ठित है, व्यवस्थापित है, और उनका पूरा अनुशासन इस पर है, पूरा शासन, वो सम्राट है, ब्रह्म है, महान है। तो हमें उन्हें अपने भीतर भी और बाहर भी सर्वत्र जानने पर ही इनसे पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो जो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, ये बात जानकर हम पुनः फिर इससे जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें यह शरीर दिया है, वे पिता जो मुझ में अभी हैं, उनको हम जानकर इन दुखों से छूटकर परम सुखी भी हो सकते हैं। इसलिए महर्षि यहाँ कहते हैं कि ये ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं। क्या कहा? अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात मुझ में व्यापक ये जो आत्मा है, इस ब्रह्मांड में व्यापक जो ये महान ब्रह्म है, ये आत्मा अभी मेरे सामने प्रत्यक्ष है, मैं इन्हीं को ही बता रहा हूँ। उन्होंने वह नहीं कहा, यह कहा है। यह अर्थात जो मेरे निकट है, जो निकट होता है उसी के लिए ही यह शब्द प्रयोग होता है। और यहाँ पर यह शब्द, ये ईश्वर यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष की प्रबलता दिखाने के लिए महर्षि इसे अयम शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। ये आत्मा यदि ईश्वर जाने जाते हैं एक भी आत्मा के द्वारा, तो ये किसी अन्य आत्मा के द्वारा भी जाने जा सकते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं एक जैसे ही गुण रखती हैं, स्वभाव से, स्वरूप से एक जैसी हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं कि आप भी अपने शिष्यों को बता रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हम भी इन आत्मा को जो मुझे भी प्रत्यक्ष हैं, मुझ में हैं, ओतप्रोत हैं, उनको हम जान सकते हैं। ये महान आत्मा जाने जा सकते हैं। और कहाँ जाने जा सकते हैं, कैसे जाने जा सकते हैं? ये जिज्ञासा होने पर महर्षि कहते हैं सोयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा 4 पैर वाले हैं, 4 पाद वाले हैं, 4 विभाग वाले हैं, अर्थात 4 प्रकार से इनको हम जान सकते हैं। यद्यपि ईश्वर के खंड नहीं हो सकते, विभाग नहीं हो सकते, क्योंकि वे एक अखंड पदार्थ हैं, नित्य एक चेतन पदार्थ है। तो उनको विभाग करके बताना वस्तुतः यहाँ हमारी सरलता की दृष्टि से है, हमारी आत्माओं की स्थिति के अनुसार, क्योंकि हम भी 4 स्थानों पर जाने जाते हैं। हमारे भी 4 स्थान हैं जहाँ हम अपने स्वरूप को जानते हैं। वैसे ही ईश्वर के स्वरूप को जनाने के लिए भी वो हमारे स्वरूप के समान उनको 4 स्थानों पर दिखाकर हमें उनका बोध कराना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं और इतने सूक्ष्म पदार्थ को जनाने के लिए हमारा ही उदाहरण वो हमें दे रहे हैं। इससे अधिक सरल उदाहरण उनके पास नहीं है, क्योंकि चेतन हम भी हैं, चेतन ईश्वर भी हैं, आत्मा हम भी हैं, आत्मा वे भी हैं। तो दोनों आत्माओं में कुछ गुणों की समानता है, जिसकी दृष्टि से महर्षि कहते हैं कि वो ये आत्मा 4 प्रकार से जाने जा सकते हैं, 4 स्थानों पर जाने जा सकते हैं। और वे 4 स्थान अब वो आगे हमें मंत्र द्वारा बताते हैं।
जागृत स्थानो बहिप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जो ये आत्मा है, जो मुझ में व्यापक आत्मा है, मेरे आत्मा के आत्मा होकर हैं, वे ये आत्मा जागृत स्थान वाले हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, जागृत स्थान और जागृत अवस्था दो भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। शरीर की दृष्टि से अवस्थाएं होती हैं और आत्मा और ईश्वर कभी सोते नहीं हैं, इसलिए इनकी अवस्था ऐसी नहीं होती है जिसे सुषुप्ति अवस्था या स्वप्नावस्था कहा जाए। इसलिए शरीर सोता है, उसकी स्वप्नावस्था या सुषुप्ति अवस्था आदि ये अवस्थाएं, जागृत अवस्था आदि उसकी होती हैं। लेकिन उन अवस्थाओं में आत्मा जिस स्थान पर होते हैं उनका नाम उन अवस्थाओं के नाम वाला ही कर दिया गया है, इसलिए उनको जागृत स्थान या स्वप्न स्थान या सुषुप्ति स्थान वाला कहा गया है। तो यहाँ जो प्रथम पाद है वो जागृत स्थान वाला है। इसमें जागृत स्थान में आत्मा होता है और वो बहिप्रज्ञ होता है, सप्त अंगों वाला होता है, एकोनविंशति अर्थात 19 मुख वाला होता है, स्थूल मुख होता है, उसका नाम वैश्वानर है। और ये आत्मा अर्थात हम जीवात्माओं का और परम आत्मा का प्रथम पाद है। इस प्रथम पाद में महर्षि कहते हैं कि हम ईश्वर को जान सकते हैं। यहाँ प्रथम स्थान है उनकी जानने का, क्योंकि ये जागृत स्थान है। जागृत स्थान में दोनों अपने कर्मों को, अपने व्यवहारों को, अपने क्रियाकलापों को अपने अपने स्थान पर बैठकर कर रहे हैं। जागृत अवस्था में ही हम जानते हैं बाहर के क्रियाकलापों को, बाहर की ओर हमारी बुद्धि होती है। इसलिए इस जागृत स्थान में जीवात्मा और ईश्वर का नाम बहिप्रज्ञ वाला है, अर्थात वे बहिप्रज्ञ हैं, ऐसा महर्षि कहते हैं। दोनों के जो स्वरूप हैं वो बहिप्रज्ञ अवस्था वाले हैं, बाहर की ओर बुद्धि वाले हैं। अर्थात इस काल में वो दोनों अन्यों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए दोनों का ही स्वरूप बहिप्रज्ञ है। जागृत अवस्था में हमारा सारा कार्य व्यवहार जो होता है लोक से होता है, दूसरे की अपेक्षा से दूसरों के साथ हो रहा होता है, इसलिए हमारी बुद्धि पूरी की पूरी यहाँ बाहर की ओर लगी होती है, बाहर के कार्य व्यवहारों में लगी हुई होती है। बाहर हम लेना देना, उठना बैठना, सुनना जागना और सारे व्यवहार, बोलना सूंघना चखना दूसरों से संबद्ध होकर कर रहे होते हैं। अन्य चेतन प्राणियों के साथ हमारी भावनाएं इस समय में व्यक्त होती हैं। दूसरा हमारे लिए मुख्य रूप से यहाँ होता है, इसलिए यहाँ पर जो चेतन आत्मा का स्वरूप है वो बाहर का बताया है। बाहर के स्वरूप में उसके क्या कार्य होते हैं ये हम देख सकते हैं। यहाँ जितना भी ब्रह्मांड में क्रियाकलाप हो रहे हैं वो बहिप्रज्ञ वाले ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं। जब मैं यहाँ पर बाहर की प्रज्ञा वाला होता हूँ तो मेरा कौन सा कार्य हो रहा होता है, ये जो भी मैंने बताया, मैं विचार पूर्वक सारे कार्य करता हूँ और मेरे जो प्रयोजन होते हैं उनको सामने रख के मैं अन्य चेतनों अथवा जड़ पदार्थों से व्यवहार करता हूँ। इसलिए इस समय में मेरे 7 अंग होते हैं और ईश्वर के भी 7 अंग होते हैं। अर्थात बाहर की ओर प्रज्ञा होते हुए मैं 7 अंगों से काम करता हूँ। वे 7 अंग जागृत स्थान में मेरे पास भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न बताए हैं। महर्षि ने तो 7 अंग कह दिए हैं, किंतु सभी विद्वानों की मति भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए कोई उन्हें 7 लोक के रूप में बताते हैं कि जो 7 लोग ईश्वर में विद्यमान हैं वे 7 उनके अंग हैं। और इस शरीर में जो मेरे साथ हैं 7 लोग, वे ओम भुआ से जो हम बोलते हैं ब्रह्मांड में और पिंड में, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड ये कहा भी जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे,
दोनों में ही एक रूपता है। तो जो कुछ मेरे शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। तो यहाँ जैसे मुझ में है ये 7 लोग, इस शरीर में, ऐसे ही ईश्वर में है तो वे 7 अंग हैं। कुछ अन्य भी इसकी व्याख्याएं करते हैं। तो वहाँ वे 7 अंग बताते हैं कि प्रथम ये अंग जो है शिर, मूर्धा, ये मूर्धा या शिर हमारा प्रथम अंग है। दूसरा अंग हमारे नेत्र हैं और तीसरा अंग ये कान है, कर्ण जिन्हें हम कहते हैं संस्कृत में, ये कान तीसरा अंग है। चौथी ये वाणी, ये भी हमारा अंग है। और 5वां प्राण, जिसके द्वारा हमारा ये शरीर चल रहा है, ये हमारा 5वां अंग है। छठा हृदय स्थान हमारा अंग है। और 7वां जो फेफड़े हैं, नहीं, जो ये पैर हैं, फेफड़े तो प्राण के अंतर्गत ही ले लिए गए हैं, जो पैर हैं ये मेरा 7वां अंग है। तो इस प्रकार 7 अंगों से जीवात्मा इस शरीर में काम करता है, इसलिए उसको यहाँ पर बोला है वह सप्तांग है। इन 7 अंगों को ही ईश्वर पर भी गिनाते हैं। ईश्वर भी इन 7 अंगों से काम करते हैं। वे 7 अंग फिर कौन से हैं? अभी जैसे बात आई थी कि ईश्वर के और हमारे विभाग नहीं हो सकते, दोनों को समझाने की दृष्टि से ही विभाग किए हैं। ऐसे ही जो हम आत्माएं हैं वो तो बिना साधनों के काम नहीं करते हैं, किंतु जो भी काम करते हैं वो हमारी शक्तियां होती हैं। अर्थात कर्णों से हम सुनते हैं, किंतु सुनने की शक्ति हमारी आत्मा की होती है। मुख से, वाणी से हम बोलते हैं, किंतु वाणी जो बोलती है वो मेरी ही वाणी भीतर, जिस वाणी से मैं बोलता हूँ उसी शक्ति से बोलती है। और कर्ण जिस शक्ति से सुनते हैं वो मेरी ही शक्ति है। ऐसे ही जो ये 7 अंग ईश्वर के हैं, ईश्वर के भी यही 7 अंग हैं। उनका मूर्धा शिर है, द्युलोक उनका मूर्धा है। तो वहाँ भी वो अपनी शक्तियों से वहाँ उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहाँ उन शक्तियों से विराजमान ईश्वर के वो अंग हैं। अब हम उनके अंगों को देख लेते हैं एक बार। वे अंग, प्रथम मूर्धा है, दूसरे उनके नेत्र हैं। तो सूर्य और चंद्र उनके नेत्र बताए हैं। ये नेत्र स्थानीय हैं ईश्वर के, ब्रह्म के। और दिशाएं, ये सब उनके कर्ण हैं। वाणी, वेद वाणी उनकी वाक है, वो उस वाणी से हमें ज्ञान देते हैं। तो वेद उनकी वाणी है। और ये वायु, ये प्राण, ये उनके प्राण हैं, इसके द्वारा हमें जीवन देते हैं। तो ये उनकी प्राण है। और ये अंतरिक्ष उनका हृदय है, उदर है या हृदय है। और ये जो पृथ्वी है ये उनके पैर हैं। तो इस प्रकार 7 उनके भी अंग हैं और साथ ही हमारे भी अंग हैं। ये 7 अंग उनकी शक्तियां हैं। इन शक्तियों से वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। इतने महान ब्रह्म अपनी इन शक्तियों से कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, इसे थोड़ा विचारते हैं। यद्यपि यहाँ पर 7 अंग जो बताए हैं, मूर्धा, द्युलोक उनका सिर बताया है, ऐसा वेद मंत्र भी है। उसमें उन्होंने स्वयं ईश्वर ने अपने अंग गिनाए हैं। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यहाँ उन्होंने अपने अंग गिनाए हैं कि मूर्धा मेरा सिर है और ऐसे ऐसे मैं हूँ, ऐसे अंगों वाले जो ब्रह्म हैं उनको हम नमन करते हैं। और इसी प्रकार ही मुंडक उपनिषद में भी ऐसा कथन आया है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशा श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वम् अस्य पद्भ्याम पृथ्वी ह्येष सर्वभूतांतरात्मा। ये अग्नि उनकी मूर्धा है। अग्नि अर्थात ये द्युलोक,
चमकता हुआ। और ये सूर्य और चंद्र उनकी आँखें हैं, दिशाएं, श्रोत्र हैं, जो अभी मैंने बताए, वे सब यहाँ मुंडक उपनिषद में भी बताए गए हैं। तो वस्तुतः यहाँ समझाने की दृष्टि से महर्षि ने ये अंग कल्पना किए हैं ईश्वर के। यदि अलंकार की दृष्टि से हम नहीं माने तो कोई भी एक इतनी बड़ी आँख है सूर्य और एक छोटी सी आँख चंद्रमा, ईश्वर हमें इतना सुंदर व्यवस्थित नेत्र आदि देते हैं, व्यवस्थित सूर्य ये शरीर के अंग बनाते हैं, सारा संतुलित शरीर होता है। जो भी प्राणी के जैसे जैसे शरीर होते हैं, सुडौल उसकी भोग व्यवस्था आदि को पूर्ण करने के लिए होते हैं। तो स्वयं अपने नेत्र तो ऐसे बेडोल नहीं बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कल्पना की है हमें समझाने के लिए कि ईश्वर वस्तुतः तो इन पदार्थों के माध्यम से अपने गुणों को व्यक्त कर रहे हैं। वे सब तरफ जान रहे हैं, वे व्यापक हैं, उन्हें जानने के लिए चक्षु बाहर के नेत्रों की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जहाँ भी हम दृष्टि डालें, वे व्यापक होने से हम सभी के क्रियाकलापों को जान रहे हैं, क्योंकि ये जागृत स्थान है और जागृत स्थान में उनके कार्य उनकी शक्तियों से हो रहे हैं। और इन कार्यों को करने के लिए उनका जो न्याय स्वरूप है, हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाला, हमें भीतर ज्ञान देने वाला, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उनके कुछ परिणाम और कुछ फल वो तत्काल भी देते हैं। हम उत्तम कर्म करते हैं तो वे हमें तत्काल उत्तम प्रेरणाएं देते हैं, ज्ञान देते हैं। महर्षि ने लिखा भी है कि जब हम ईश्वर के निकट बैठकर उपासना करते हैं तो वे हमें अपना आनंद, अपना ज्ञान देते हैं। वैज्ञानिक भी इस दृष्टि से तो इस जागृत अवस्था में ईश्वर हमें अपना ज्ञान देते हैं, हमें आनंदित करते हैं, उत्साहित करते हैं। जीवात्मा जितना जितना उनके निकट बैठता है, उनके नियमों को जानने का प्रयास करता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, तो उसको भीतर भी वे ज्ञान देते हैं। वो कहाँ से दे रहे हैं? फिर उनकी वाणी हमारे भीतर है। जैसे मैं जब दूसरों के लिए नहीं बोलता हूँ, अपने आप अंदर किसी विषय पर विचार करते हुए बोलता हूँ, तो मेरी अपनी शक्ति से मैं बोलता हूँ। अंदर मैं नेत्रों से नहीं देखता हूँ, अंदर मैं अपनी शक्ति से उन पदार्थों के स्वरूप को ज्यों का त्यों देखता हूँ, जो मैं बाहर इन नेत्रों से देखता हूँ। अंदर मैं अपनी ही वाणी को सुनता हूँ, जो जैसे कि मैं बाहर की वाणियों को इन कानों से सुनता हूँ। तो भीतर ये आँख और ये कान नहीं जा रहे, किंतु भीतर मेरी शक्ति हैं जिनसे मैं जान रहा हूँ। इसी की तरह ही फिर ईश्वर की भी शक्तियाँ उनकी आत्मा में, उन्हीं में हैं। जैसे मेरी शक्तियाँ मुझ में हैं, मैं अपनी शक्तियों से सारे कार्य व्यवहार कर रहा हूँ। इन पदार्थों में प्रयत्न से मैं गति दे रहा हूँ, हाथ पैरों को चला रहा हूँ, और अपने प्रयत्न से अभी मैं इन वाणी को गति देकर या मन से, बुद्धि से विचार कर ज्ञान को व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक ऐसे ही ईश्वर भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आत्माएं एक जैसी ही हैं। एक मंत्र भी है, त्वं ही विश्वतो मुखः विश्वतः परिभूरसि अपन्ना शोचुषद अघम, अर्थात आप विश्वतो मुख हैं। महर्षि दयानंद आर्याभिविनय में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि ईश्वर इस जब जागृत स्थिति है, इस काल में ही ये सारे कार्य व्यवहार कर रहे हैं। तो इस काल में आप संपूर्ण ब्रह्मांड में सबके हृदयों में उपदेश सदा ही करते रहते हैं, समस्त कालों में, सभी स्थानों पर। तो जागृत अवस्था में जो ईश्वर हमारे साथ जुड़कर व्यवहार कर रहे हैं, वे इस समय में व्यक्त स्थिति में अपने व्यक्त गुणों द्वारा इस प्रकृति में प्रयत्न करके इसे सृष्टि रूप में हमारे लिए व्यवस्थित करके उत्तम सुखदात्री बनाए हुए हैं। इन गुणों के कारण ही, जैसे यहाँ का विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि, वे सभी जगह व्यापक हैं, अर्थात उनके पैर जो हैं
वे सभी जगह पहुँचे हुए हैं, इसलिए सब जगह उनके पैर हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ हम अपनी गति से पहुँचते हैं। ईश्वर भी इस तरह सर्वत्र गति वाले हैं, तो अर्थात पहुँचे हुए हैं, पहले से विद्यमान हैं, क्योंकि वो हम सभी के कर्मों को जान रहे हैं। यदि ऐसा वे नहीं करें तो हमें न्याय से फिर पुरस्कार या फिर दंड नहीं दे सकते। तो इस प्रकार जानना उनका आवश्यक है, तो इसके लिए उन्हें नेत्र चाहिए। तो सर्वत्र व्यापक होने से अपने नेत्र शक्ति द्वारा वो हमें सर्वत्र जान रहे हैं, अर्थात सर्वत्र ही उनकी समस्त शक्तियाँ उनके साथ हैं कि कहीं भी ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई कार्य व्यवहार नहीं है जो उनकी शक्ति के बिना नहीं हो रहा। कार्य हो रहा है तो वो वहाँ विराजमान है, भले ही वे व्यवस्था से अथवा स्वयं विराजमान होकर कर रहे हैं। कुछ कार्य तो उन्हें स्वतः ही करने पड़ते हैं और कुछ कार्य उनको वो व्यवस्था डाल देते हैं सृष्टि के आरंभ में, और वे व्यवस्थित होकर चलते रहते हैं। जैसे कि तत्काल उपदेश देना, ये वो बिना उपस्थित हुए नहीं कर सकते, और हम ऐसा अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं। जब हम किन्हीं विशेष पदार्थों के ज्ञान के लिए एकाग्र होते हैं तो वे हमें हमारे पुरुषार्थ के अनुसार नवीन ज्ञान भी देते हैं, और वे ज्ञान हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई अभी प्रकट हुआ, हमें किसी ने बताया नहीं, ना हमने कहीं पढ़ा है। तो वे कहाँ से बोलते हैं? वे मेरे हृदय में वो ज्ञान उत्पन्न करते हैं, मुझ में उत्पन्न करते हैं। यही उनका मुख है। इस द्वारा वे मेरे पास हैं, अभी हैं, यही हैं। जिसे महर्षि कह रहे हैं, यही आत्मा इस जागृत स्थान में वही प्रज्ञ होकर अपने इन अंगों द्वारा मुझ में विराजमान है और मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी स्थिति में ही वे ईश्वर जब अपने इन अंगों द्वारा मेरा कार्य व्यवहार चलाते हैं, मुझे मेरे कर्मों का संचय करते हैं। मैं क्या क्या उत्तम कर्म कर रहा हूँ और कितने बुरे कर्म कर रहा हूँ, वो सारा मैं नहीं जान पाता। मैं तो आज ही के कर्मों का स्मरण नहीं रख पाता। मैं विशेष ऐसे कर्म भी होते हैं जो मेरे जाने बिना ही हो जाते हैं, मेरी असावधानी से हो जाते हैं। मार्ग में चलते हुए कितनी चींटियों को मैंने मार दिया है, कितनी अव्यवस्थाएं अज्ञानता से मैंने कर दी हैं। कहाँ कहाँ मैं मानसिक रूप से भूलें कर रहा हूँ, प्रमाद कर रहा हूँ, आलस्य कर रहा हूँ, वे सब मैं याद नहीं रख पाता। कहीं तो मुझे ज्ञात होते हैं, कहीं मुझे ज्ञात भी नहीं होते हैं। तो उनका संचय मेरे लिए ईश्वर करते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का मैं अच्छा फल चाहता हूँ। यदि अच्छे कर्मों का मैं अच्छा फल चाहता हूँ और मुझे स्मरण नहीं रहते हैं और मुझे वो फल चाहिए, तो फिर कोई व्यवस्थापक होना चाहिए, वहाँ मैं चाहता हूँ। तो बुरे कर्मों का भी तो मेरा फल होगा, उसका भी संचय होता है। इन निम्न योनियों में गई हुई ये आत्माएं इसका प्रमाण है, क्योंकि सभी बुरे कर्म अथवा अच्छे कर्म इन्हीं शरीरों में होते हैं, इसी मनुष्य शरीर में होते हैं, अन्य शरीरों में नहीं होते। और जितने भी ये मनुष्य प्राणी हैं, मनुष्य शरीर में आई हुई आत्माएं हैं, ये ही उत्तम कर्म करके उत्तम योनियों में जाती हैं अथवा मुक्त स्थिति में जाती हैं, और अधम कर्म करके निम्न योनियों में जाती हैं। तो उनको इन उत्तम स्थितियों में ले जाने वाले बिना संचय के न्यायकारी ईश्वर हो नहीं सकते। इसीलिए उन्हें एक एक क्षण हमें देखना होता है, और वो ये जागृत अवस्था ही है जिसमें वो मेरे बाहर मेरे साथ बैठकर मुझे देख रहे हैं। यद्यपि वो सतत हमेशा ही मुझे देखते हैं, सभी आत्माओं को देखते हैं, सभी उनके पुत्र हैं, किंतु क्या हम इतना धैर्य रखते हैं जैसे वो रख लेते हैं? हम अपने कर्मों का तो संचय कर ही नहीं सकते, हम धैर्य भी नहीं रख सकते। हम वहीं देखते हैं जहाँ हमारा प्रयोजन होता है, और वहीं हम क्रिया करते हैं जहाँ हमें सुख मिलना होता है, हमारे प्रयोजन होते हैं। लेकिन ईश्वर तो सभी को देखते हैं, उन्हें एक चींटी को भी, उन्हें एक छोटे से छोटे कीट को भी उतना ही देखना होता है, उसकी वैसे ही रक्षा करनी होती है, उसको वैसे ही ज्ञान देना होता है। क्योंकि अभी महर्षि ने ये बोला है, तुम ही विश्वतोमुख, आप सभी प्राणियों के हृदय में ज्ञान देते हैं। तभी तो ये प्राणी भी अपने जीवन के लिए
विशेष विशेष ज्ञान रखते हैं, उनके हृदयों में भी वो प्रेरणा करते हैं। इस प्रकार देखें तो तत्काल भी हमें ईश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है। समस्त पदार्थों का जो निर्माण हो रहा है, कृषक बीज डालता है, लेकिन जो फसलें बन रही हैं, यद्यपि वो व्यवस्था से भी हम माने तो भी वो सभी पदार्थ मुझे नए नए बनाकर कौन दे रहा है? और सभी को सभी भोग्य सामग्री नई ही देते हैं, वे पुरानी नहीं देते। हम तो पुरानी देते हैं ना, लेकिन ईश्वर हमें नया ही शरीर देते हैं, नया ही हमारे लिए सेब, फल, सब्जियाँ, जितने भी उत्तम उत्तम भोजन, अन्न है, औषधियाँ हैं, सब नई नई बना कर देते हैं। व्यवस्था भी तो उन्हें ही करनी होती है, रक्षा भी उन्हें ही करनी होती है। यदि वे न करें तो हमें कैसे मिलेंगे? समस्त संततियाँ वे ही दे रहे हैं, और ये तो उन्हें तत्काल ही करना होता है। मृत्यु और जन्म ये उन्हें तत्काल करना होता है। जैसे मेरे समस्त कर्मों का संचय वे तत्काल कर रहे हैं, इस बहिप्रज्ञा अवस्था में, जागृत अवस्था में, ऐसे ही मेरे जन्म और मृत्यु भी उन्हें तत्काल ही करने होते हैं, क्योंकि मैं इस शरीर से स्वयं नहीं निकल सकता। इसके लिए उनका वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी यह शरीर मेरे द्वारा छोड़ने योग्य स्थिति में आ जाता है। अभी अभी यदि जैसे आक्रमण हो रहे हैं अन्य देशों में, तालिबान आदि के जो व्यवस्थाएं हैं, अथवा जहाँ कहीं दो वाहन टकरा जाते हैं, वहाँ उस स्थिति में आत्माएं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाती, लेकिन वहाँ पर रक्षा होती है। वहाँ पर भी जो शरीर दब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अब रहने योग्य आत्मा के नहीं रहते हैं, उनमें से आत्माओं को निकालना होता है। यहाँ भी जो वृद्ध शरीर होते हैं, जिनमें से आत्माओं के भोग पूरे हो चुके हैं, उन्हें निकालना होता है। हम तो मूर्छित हो जाते हैं, हमें तो न तो आने का पता होता है न जाने का, हमें तो निद्रा तक का पता नहीं होता। हम इसमें से निकलेंगे कैसे? हमें अपने यहाँ कहाँ किस अवस्था में, हम किस स्थान में हैं, उसका भी बोध नहीं होता। तो इन सारी स्थितियों को उन्हें ही देखना होता है, और किस आत्मा को उसके किन कर्मों के कारण कौन से माता और पिता के शरीर में भेजना है, किन आत्माओं को कौन सी योनियों में भेजना है, किन आत्माओं के ऐसे कर्म हैं कि अब उनको मोक्ष में भेजना है, ये भी कौन देखता है? यदि ईश्वर यहाँ अभी मेरे पास ना हो तो इसकी व्यवस्था वो कैसे करेंगे? और यदि ये सारे मुख उनकी शक्तियाँ ना हों तो उन्हें ज्ञात कैसे होगा? कैसे जानेंगे? कैसे स्मरण रख के उनका संचय करेंगे? उनके पास इसके लिए मन, बुद्धि सब कुछ है, तभी वे ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम जब जानते हैं तो ये सारी व्यवस्था हमें इतनी आश्चर्यचकित करती है, हमारी बुद्धि चलना बंद हो जाती है। एक ही आत्मा तो नहीं है, इसी छोटे से दायरे में, छोटे से वर्ग क्षेत्र में असंख्यों आत्माएं होती हैं। यहाँ जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं, एक घास का मैदान है, उसमें बैठ जाइए आप, आपको तरह तरह के कीट मिलेंगे, तरह तरह की घास, तरह तरह के उनको खाने वाले, उनको भोगने वाले कीट हैं, तरह तरह के वहाँ व्यवस्थाएं हैं जो कि हम अंदर बैठे हुए उन जैविक कीटाणुओं को नहीं जान पा रहे, जो उन्हें भोजन पहुंचा रहे हैं, जिनके द्वारा वहाँ वो उस मिट्टी में उस तरह के खाद्य सामग्री उत्पन्न की जा रही है जो कि आगे हमें विभिन्न औषधियों के रूप में मिलनी है। और मोटे रूप में तो प्राणियों को हम देख ही रहे हैं, सभी प्राणी एक दूसरे का भोग भी बनते हैं, सभी शरीर एक दूसरे का भोग बन रहे हैं और अपने अपने भोग भी भोग रहे हैं। यहाँ पर मक्खी, मच्छर आदि को छिपकली आदि खा लेते हैं, और दूसरे प्राणी, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये भी एक दूसरे को खाते रहते हैं। एक दूसरे के भोग भी चल रहे हैं और एक दूसरे की सारी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। इस दृष्टि से सभी कुछ यहाँ पर सारे कार्य व्यवहार हो रहे हैं और इस बहिप्रज्ञ वाले ईश्वर में हो रहे हैं, वे ही तो कर रहे हैं। ऐसे महान प्रज्ञावान ईश्वर, परम बुद्धिमान ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर अब भी यहीं मेरे पास है, तो हम भी उनको जान सकते हैं। और ईश्वर इन्हीं जागृत स्थिति में मैं उनके पास बैठकर उनके
ज्ञानों को समस्त विश्व में व्याप्त देखकर जान सकता हूँ, उनको पा सकता हूँ। इस स्थिति में हम उनको जाने और पाएं, महर्षि जैसा बता रहे हैं उसी के अनुसार चलकर हम उनको जानकर उनकी सन्निधि में आनंदित हों। इसी प्रार्थना के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम।